नहीं नहीं, इसमें जितने भी चेहरे दूसरे किस्म के हैं वो सब बेनकाब हो जाएंगे। अच्छा। नंगे हो जाएंगे। अच्छा। आज कल फैसला होगा इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी, सेकुलरिज्म रहेगा या फासिस्ट ताकतें अपना मुल्क को तबाह करेंगे। हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जगह है, मकान बना रखे। हिंदुस्तान में दिल्ली में भी हजारों प्रॉपर्टियां हैं जहाँ पर गैर मुस्लिमों ने मकान बना रखे। हमें कोई इतराज नहीं है, हमें किराया दे, हम उनको मान्यता देंगे। बस फर्क कितना है सर, तो उतना फायदा भी तो नहीं हो रहा, वक्त को भी इतना फायदा नहीं हो रहा। 163 का हम जब तो कह रहे हैं ना, हमें अधिकार दो, हमें अधिकार दो, संवैधानिक तौर पे, संवैधानिक तौर पर हमको अधिकार दो। हमें जिस तरह सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना हुआ है वहाँ उन्नति होती है, वहाँ काम होता है, वहाँ एजुकेशन चल रही है, वो किस लिए चल रही है, उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं करता। होना चाहिए था 12,000 करोड़ का फायदा होना चाहिए था वक्त को। देखो वो फायदा 1 रुपए का हो या 12 करोड़ का हो, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। आप लोगों को जो मर्जी चाहे करना है, ये प्योरली मुस्लिम मसला है, हम किसी को बर्दाश्त तो सर संशोधन सर एक सेकंड सुनिए, संशोधन बिल लेकर के आ रहे हैं, उसके विरोध में क्यों हैं आप लोग? सर ये चीज का जवाब दे दीजिए, ये चीज का जवाब दे दीजिए कि विरोध में अगर संशोधन अरे आप कौन है? आप शक्लों को भगाते हो, अरे शक्लों को भगाते हो। संशोधन में क्या दिक्कत है? तो सर ये देख सकते हैं से कल पास होगा संविधान में, लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद में जो है विधान सारे सब जगह राष्ट्रपति के पास जाकर पास होगा पूरी तरीके से। ये कुछ भी कहते रहे, ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि जो मैं बताऊं आपको, जो वक्फ बोर्ड का काम क्या है, जो वहाँ पे ओवैसी वगैरह चिल्ला रहे हैं, जैसे ये भाई साहब चिल्ला करके चले गए, ये कुछ नहीं पता। ये गरीब मुसलमान का बच्चा कल को पढ़ जाएगा तो इन्हें सबके राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद हो जाएंगी, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं सारे के सारे, और कुछ नहीं होने वाला। कितना ही तांडव करते रहे, संशोधन बिल में जो संशोधन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो पूरी तरीके से ध्वनि मत के साथ पारित होगा लोकसभा में, राज्यसभा में। यहाँ डेमोक्रेसी है, जो गुंडागिरी करेगा कानून उसको सजा देगा। लेकिन जब हमने 42 संशोधन रखे, वो जो हमारा जगदम्बे पाल था, जो इसका चेयरमैन था, उसने क्यों नहीं सुना? और बगैर सुने गैर संवैधानिक तौर पर आप बिल को पास कराना चाहते, कराइए, कोर्ट खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, हम जाएंगे अपील करेंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सर आप ये मान लें कि जो वक्फ बोर्ड वो पास हो जाएगा? नहीं नहीं, इसमें जितने भी चेहरे दूसरे किस्म के हैं वो सब बेनकाब हो जाएंगे। अच्छा। नंगे हो जाएंगे। अच्छा। आज कल फैसला होगा इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी, सेकुलरिज्म रहेगा या फासिस्ट ताकतें अपना मुल्क को तबाह करेंगी। अच्छा। ये फैसला का समय है। एक बार बताइए, ओबीसी जैसे नेता ये कह चुके हैं कि अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन भी होता है तो काफी कुछ कर देंगे, आखिर उनका इशारा किस तरफ जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। हम कानून की प्रक्रिया का, सुनो नहीं, वो गलत है। हम कानून की प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे, कानून के मुताबिक चलेंगे। कानून ने जो हमारे को संवैधानिक तौर पर जो अधिकार दिए हैं उनका पालन करेंगे, उनका हनन नहीं करेंगे। अच्छा, और जो क्या नाम है, अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर एक ऐसा पॉइंट बनाया जहाँ पे मुसलमान भी और हिंदू दोनों प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। एक तरफ कहा जा रहा है संशोधन कुछ भी मत करो, एक तरफ कह रहे संशोधन की जगह हटा ही दो इसे। देखो, आप हिंदू है, हमने कभी आपसे एतराज करा? नहीं। कभी बात करने को मना करा? तुमने कहा 2 मिनट के लिए बात करनी, हम बात करने लगा। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन कोई हमारे मामले में, हमारे घर में क्या पका है, हम क्या खा रहे हैं, आप क्या पका हुआ है, क्या खा रहे हैं, एक दूसरे को एतराज नहीं होना चाहिए। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन सर वक्फ बोर्ड पर आरोप लगता है ना कि वो दूसरों की जमीनों का अत्याचार है। एक उदाहरण तो दो। अरे मैं कह रहा हूँ, कम से कम 20 चैनलों को दे चुका मैं। अरे एक कोना, एक देखो, कहने से बात नहीं बनती। अच्छा। कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, कोई सबूत है? बिना उसके ऐसे तो लग नहीं जाएंगे, हवा में तो लग नहीं जाएगा। तो आप दिखाओ ना यार, आप चैनल चलाते हो, आप बताओ। तमिलनाडु में जो केस आया था कि एक फैमिली को अपना घर बेचना था, बट वो क्या करते हैं कि वो उनकी जो अपनी पर्सनल जमीन होती है वो वक्फ के अंदर आती है, तो वो कहते हैं वक्फ की परमिशन लो, बट वो पूरा गांव ही वक्फ के अंदर आता है। आप कैथोलिक वाली बात कर रही है, कैथोलिक कॉलोनी की बात कर रही है आप। उन्होंने कब्जा कर रखा है, वहाँ हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जगह है, मकान बना रखे। हिंदुस्तान में दिल्ली में भी हजारों प्रॉपर्टियां हैं जहाँ पर गैर मुस्लिमों ने मकान बना रखे। हमें कोई इतराज नहीं है, हमें किराया दे, हम उनको मान्यता देंगे। बस फर्क कितना है? सर, तो उतना फायदा भी तो नहीं हो रहा, वक्त को भी इतना फायदा नहीं हो रहा। 163 का हम जब तो कह रहे हैं ना, हमें अधिकार दो, हमें अधिकार दो, संवैधानिक तौर पे, संवैधानिक तौर पर हमको अधिकार दो।
हमें जितना सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना हुआ है वहाँ उन्नति होती है, वहाँ काम होता है, वहाँ एजुकेशन चल रही है, वो किस लिए चल रही है उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं करता। होना चाहिए था 12,000 करोड़ का फायदा होना चाहिए था वक्त। देखो वो फायदा 1 रुपए का हो या 12 करोड़ का हो, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। और आप लोगों को जो मर्जी चाहे करना है, ये प्योरली मुस्लिम मसला है, हम किसी को बर्दाश्त तो सर संशोधन एक सेकंड सुनिए, संशोधन बिल लेकर के आ रहे हैं उसके विरोध में क्यों हैं आप लोग? सर ये चीज का जवाब दे दीजिए, ये चीज का जवाब दे दीजिए कि विरोध में अगर संशोधन अरे आप कौन है? आप शक्लों को भगाते हैं, अरे शक्लों को भगाते हैं। होने दीजिए ना, संसद में क्या दिक्कत है? संशोधन में क्या दिक्कत है? तो सर ये देख सकते हैं बिल पूरी तरीके से कल पास होगा संविधान में, लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद में जो है विधान सारे सब जगह राष्ट्रपति के पास जाकर पास होगा पूरी तरीके से। ये कुछ भी कहते रहे, ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि जो मैं बताऊं आपको, जो वक्फ बोर्ड का काम क्या है, जो वहां पे ओवैसी वगैरह चिल्ला रहे हैं, जैसे ये भाई सब चिल्ला करके चले गए, ये कुछ नहीं पता। ये गरीब मुसलमान का बच्चा कल को पढ़ जाएगा तो इन्हें सबके राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद हो जाएंगी, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं सारे के सारे, और कुछ नहीं होने वाला। कितना ही तांडव करते रहे, संशोधन बिल में जो संशोधन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो पूरी तरीके से ध्वनि मत के साथ पारित होगा लोकसभा में, राज्यसभा में, और पूरा देश पूछो ना इनसे, इनसे पूछो, एक सवाल है इनसे भाई, एक सवाल से जवाब। अगर इतने अच्छे आप कानून लाए थे तो तुमने कृषि कानून को वापस क्यों ले लिया? बताइए ना, झूठ क्यों बोलते हो, गुमराह करते हो आप यार। ये देखो मैं बताऊं आपको, ये कृषि कानून अलग चीज है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए जो गरीब मुसलमान का बच्चा है उसके लिए बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, संशोधन होगा, उसका हिसाब किताब होगा, जो नाजायज कब्जे किए हुए हैं ओवैसी वगैरह ने वो वापसी लिए जाएंगे। अखिलेश यादव एक वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, राहुल गांधी एक वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, वो एक गरीब सवाल कर रहा है देश, आप 3 कानून लाए, आप इस देश के लिए 3 कानून लाए, काले कानून, आप देश को बताइए क्या झूठ बोला कि नहीं जो बोला? इस देश में जो मैं बोल रहा हूँ ना, इनको सवाल देना चाहिए। 3 कानून लाए, कृषि कानून, ये वाली बात अच्छी सरकार चल रही है, रहना चाहिए। मैं विरोध नहीं, अरे मेरी बात सुनोगे, सबको लेने जाऊंगा 140 करोड़ लोगों के साथ में सरकार बड़े काम कर रही है, और पूरी तरीके ध्वनि मत के साथ में संशोधन बिल पास होगा। अखिलेश यादव ओवैसी खूब नंगा नाच करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सवाल है, अगर आप सवाल सुनोगे करते रहोगे आप, ये मोदी मीडिया ना कि भाई आप सवाल सुनने को लेते हैं। अगर कोई बिल लाना है इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और सबकी सहमति से चीजें आना चाहिए, सबकी घंटा से नहीं आना चाहिए, सबकी सहमति है। तो क्या 3 कृषि कानून में क्या था? विपक्ष को भी लाया या किसी से बुलाया? मैं वक्फ की बात बता रहा हूँ ना आपको, आप बैठ के नफरत, बहुत बड़ा देश है मैडम, नफरत मत करिए, ये देश खत्म हो जाएगा। आप आगे जा रहे हैं, आप पीछे ले जा रहे हैं, सवाल पहले सुनो, आप अगर सवाल सुनना तो सवाल सुनो, मीडिया को ले जाओ। नाम क्या हुआ? सुनो, ये नाम का खेल खेलते खेलते ये क्या खेल खेल रहे हैं? नाम बदलने का खेल खेल रहे हैं। मेरा नाम बदलने का खेल इस देश में नफरत मत करिए, ये देश बहुत बड़ा है, सबका है, सबसे विश्वास से होना चाहिए, जो भी काम हो सबसे विश्वास से हो, सब देश के है। नफरत भर के आप किस देश को बताना चाहते हैं? बताइए। मेरा नाम हरिकांत सिंह है, कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन ये कट्टर हिंदू है। मैं हाँ, ये देखिए प्रेम से कहता हूँ हिंदू हूँ, हिंदू की परिभाषा मतलब अगर उनसे अगर बिल पास होने से आपको तकलीफ क्या है? नहीं पास होना चाहिए, मगर सबकी सहमति से पास होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आज से पास होने में अरे यार तुम फोन में लगा बताएंगे, जेब कदरों से सावधान, नहीं तो जेब कटाएगी। कल जेब कचरा जो है राहुल इनको क्या नजर आता है? जय श्री राम, जय श्री राम।
के नारे से संशोधन और संशोधन पास होगा पूरी तरीके से ध्वनि मत के साथ में। अखिलेश यादव ओवैसी की राजनीतिक विरासत खत्म होने जा रही है।